मीरकैट, जो आकर्षक जीव हैं, नेवले परिवार के सदस्यों के रूप में एक साथ काम करने की अपनी असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते हैं। 50 तक की भीड़ में रहते हैं। वे भोजन इकट्ठा करने, शिकारियों की तलाश करने और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए एक साथ काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मीरकैट बिच्छुओं को मार सकते हैं या एक विषैले पथेडर का सामना कर सकते हैं? देखते रहिए, क्योंकि हम जंगली पर राज करने वाले मीरकैट भीड़ के अद्भुत और हिंसक कार्यों के बारे में सीखते हैं। नंबर 7, मीरकैट भीड़। दक्षिण अफ्रीकी मीरकैट एकमात्र शिकारी हैं जो भीड़ कहलाने के लायक हैं, और यही उन्हें कहा जाता है। एक समूह, एक भीड़ में आमतौर पर 20 मीरकैट होते हैं, लेकिन कुछ समूह ऐसे होते हैं जिनमें 40 से ज्यादा होते हैं। ये नेवले की मादाएं समूह में शिकार करती हैं, लेकिन इससे पहले कि वे आक्रामक हो सकें, उन्हें बचाव का निर्माण करना पड़ता है। इसका कारण सीधा है। मीरकैट, जो केवल 2 पाउंड लंबे और 1 फुट लंबे होते हैं, पर दूसरे जानवर आसानी से हमला कर देते हैं। एक सदस्य सुरक्षा के लिए दीमक का टीला या झाड़ी ढूंढता है और निगरानी रखता है। यदि संतरी को कोई समस्या होती है तो वह लगभग 1 घंटे में शांत हो जाएगा ताकि वो भी चारा ढूंढने जा सके। इस बीच वह समूह के बाकी सदस्यों को लगातार संकेत देता रहता है कि सब ठीक है। जब कोई निगरानी करता तैनात होता है तो बाकी की भीड़ सुरक्षित रूप से अपने बिल से बाहर निकल सकती है और शिकार कर सकती है। हालांकि कभी कभी असफल होते हैं। वे गिलहरी जैसे छोटे स्तनधारियों का शिकार करते हैं। बिच्छू और कीड़े भी आपके आहार के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे अपने लगभग 1 इंच लंबे घुमावदार पंजों से खुदाई करते हैं और अक्सर चट्टानों को पलटने के लिए एक साथ काम करते हैं। अक्सर चट्टानों के अंदर एक बिच्छू उनका पुरस्कार होता है। छोटे मीरकैट्स डंक के प्रति प्रतिरक्षित होते हैं, जो एक युवा व्यक्ति को मार सकता है। बिच्छू की पूंछ तब मर जाती है जब वे इसे काटते हैं। हम कालाहारी रेगिस्तान में प्रकृति की सबसे प्रसिद्ध लड़ाइयों में से देखते हैं। सामाजिक मीरकैट रेगिस्तान के एक कोने में रहता है, रसीले कीड़े और छोटे कशेरुक की खाता है। दूसरी ओर पथेडर कृंतक पक्षियों, सांपों और यहाँ तक कि जहरीले काटने वाले मीरकैट्स को भी खाता है, जो आसानी से किसी व्यक्ति को मार सकता है। आप सोच सकते हैं कि मीरकैट्स इस तरह के खतरे के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इसके बजाय वे एकजुट होते हैं और पथेडर पर हमला करते हैं। सांप का ध्यान भटकाने और उसे अपने सिर पर हमला करने से रोकने के लिए मीरकैट्स बुद्धिमानी से अपनी पूंछ हवा में ऊंची करते हैं। एक बार फिर दिमाग मांसपेशियों से बेहतर प्रदर्शन करता है। रोएदार, मनमोहक मीरकैट्स बिना किसी लड़ाई के पथेडर से बचने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 6, मीरकैट जन्म देना। हमें सीधे प्रसव कक्ष में ले जाया जाता है, जहां हाल ही में जन्मे 5 मीरकैट पिल्ले पहले ही आ चुके हैं। हालांकि ये पिल्ले केवल 1 दिन के हैं। उनमें से एक के गर्भनाल अभी भी जुड़ी हुई है। शिशु सहज रूप से अपनी मां का दूध चाहते हैं। वे पहले से ही संवाद कर रहे हैं, भले ही उनकी आंखें बंद हों। उनकी चहचहाहट वयस्कों को अंधेरी सुरंगों की भूल भुलैया में उन्हें खोजने में मदद करती है, और वे मजबूत पारिवारिक संबंध बनाते हैं जो जमीन के ऊपर उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। ब्राइवार्ड चिड़ियाघर में एक मीरकैट मां ने 3 पिल्लों को जन्म दिया है। प्रत्येक पिल्ले का वजन लगभग 1 औंस है और वह कान और आंखें बंद करके पैदा हुआ है। बच्चे अपने माता पिता और कुछ अन्य वयस्कों के साथ पर्दे के पीछे रहते हैं। चिड़ियाघर के पशु देखभाल कर्मचारी 3 मीरकैट भीड़ में से एक पर नजर रखते हैं। पहली बार मां बनी इस महिला को अपने बच्चे को जन्म देने के बाद एक दिल दहला देने वाली चुनौती का सामना करना पड़ा। 5 में से 3 पिल्ले अगले 2 हफ्तों में मर गए और तीसरे हफ्ते में एक और पिल्ले की मौत हो गई, जिससे सिर्फ एक ही पिल्ला बच पाया है। मीरकैट मां बनना मुश्किल हो सकता है। वेरबी ओपन रेंज चिड़ियाघर में जहां 2 नए पिल्ले पैदा हुए हैं, देखें कि ये मां अपने नए आगमन की देखभाल कैसे करती है। नंबर 5, मीरकैट्स भरसेज शिकारी। कालाहारी रेगिस्तान में मीरकैट कई खतरों का सामना करते हैं। जब दूर से सियार दिखाई देता है
तो चौकीदार अलार्म बजाता है और पूरा परिवार जल्दी से इकट्ठा हो जाता है। कोयोट का ये अफ्रीकी चचेरा भाई एक चतुर शिकारी है और मीरकैट इसके लिए एक स्वादिष्ट भोजन होगा। हालांकि इसे पकड़ना मुश्किल है क्योंकि वे अपने जटिल भूमिगत मार्ग, सुरंगों और कक्षों की भूल भुलैया में वापस चले जाते हैं, जबकि सियार दृढ़ है। मीरकैट एक कदम आगे हैं। वे बस कई निकासों के साथ खतरे का इंतजार करते हैं जिससे सियार को कोई मौका नहीं मिलता है। कालाहारी रेगिस्तान शिकारी और शिकार के रूप में रहने के लिए कठिन जगह है। मीरकैट समूहों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खासकर जब ये शिकारी पक्षियों की बात आती है। ये छोटे नेवले खतरे के पहले संकेत पर भागने के लिए तैयार रहते हैं और एक संतरी हमेशा अलार्म बजाने के लिए तैयार रहता है। डरना एक बात है, लेकिन छिपाना एक और मुश्किल है। केप कोबरा, जो सबसे विषैले कोबरा प्रकारों में से एक है, एक महत्वपूर्ण खतरा है। इसके कई अलग अलग रंग हैं, लेकिन कालाहारी रेगिस्तान का पीला कोबरा सबसे अधिक ध्यान देने योग्य है। यह सांप खुले इलाकों में रहता है और अक्सर मीरकैट से मिलता है। कई बार कोबरा बस छाया चाहता है, लेकिन मीरकैट उसे रोकते हैं, ये कहते हुए कि ये वंचित है। बाद में कबूतर समझ जाता है और चलता है। एक बेबी मीरकैट और एक केप कोबरा विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। युवा मीरकैट अकेले बड़ी मुसीबत में है, लेकिन जब वे इसकी पुकार सुनते हैं तो परिवार उसकी मदद के लिए दौड़ता है। इस अनुभव से पिल्ला बहुत कुछ सीखता है। एक घातक कोबरा से कैसे निपटना है। पूरा परिवार सुरक्षित है अगर सांप नहीं चला जाता। इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए एक साथ काम करने और जल्दी से प्रतिक्रिया करने की उनकी क्षमता आवश्यक है। नंबर 4, छिपकलियाँ। ये वीडियो दर्शाता है कि कैसे मीरकैट छिपकलियों को एक अच्छे और पौष्टिक आहार के रूप में खा सकते हैं, जबकि एक अन्य युवा मीरकैट को पता चलता है कि छिपकलियां कितनी स्वादिष्ट हो सकती हैं। जब वह एक छिपकली को पकड़ता है और उसे झुंड के किसी अन्य सदस्य के साथ साझा किए बिना अकेले ही खा लेता है। इस मीरकैट को रसीली छिपकली का मजा लेते हुए देखें। नंबर 3, मीरकैट कीड़े ईटिंग। ये मीरकैट इन कुरकुरे कीड़ों को एक स्वादिष्ट व्यंजन मानता है, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें खाने का मौका लपक लेता है। इस मिलीपेट के एक्सोस्केलेटन में ऐसे यौगिक होते हैं जिन्हें ये कालाहारी मीरकैट खाने से पहले निकाल देता है। ऐसा लगता है कि वो कुछ चिप्स चबा रहा है। नंबर 2, मीरकैट द्वंद्व युद्ध। कई अन्य लोगों की तरह मेरा भी मीरकैट के साथ एकमात्र टेलीविजन और फिल्म अनुभव चिड़ियाघरों और प्रकृति वृत्त चित्रों में रहा है। ये वीडियो उनके विशिष्ट व्यवहार को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। एक विशेष रूप से ध्यान देने योग्य व्यवहार एक पेड़ के तने पर बैठा हुआ मीरकैट है, जो अपने चेहरे से परेशान करने वाली मक्खियों को दूर भगाता है, जो मानव व्यवहार की याद दिलाता है। मीरकैट कॉलोनियों में एक अलग सामाजिक पदानुक्रम होता है और कभी कभी इसके परिणाम स्वरूप संघर्ष होता है। इस मामले में चिड़ियाघर के एक मीरकैट पर हमला किया गया है और उसे मार दिया गया है। कॉलोनी में लड़ाई शुरू होने पर मादा मीरकैट सुरक्षित दूरी से इस लड़ाई को देखती है। हाल ही में अपने बच्चों को दूध पिलाने के बाद उसके स्तन अभी भी दूध से भरे हुए हैं, हालांकि उसके पिल्ले नजरों से उछल हो गए हैं। प्रमुख मादा ने अपने बच्चों की रक्षा के लिए उन्हें मार डाला है। अल्फा जोड़ा अब एक बार फिर से भोली मादा पर हमला करता है। कोई दूसरा विकल्प न होने के कारण आज्ञाकारी मीरकैट को क्रूर हमले से बचकर खाली बिल में शरण लेनी पड़ती है। वह कुछ समय तक कबीले में फिर से शामिल नहीं हो पाएगी। एक जानवर के लिए जिसकी जीवित रहने की क्षमता कॉलोनी में सहअस्तित्व पर निर्भर करती है, उसे छोड़ने के लिए मजबूर होना एक गंभीर सजा है। हालांकि मादा की पूंछ के पिछले हिस्से पर काटने के निशान हैं, लेकिन उसे उनके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे पता है कि वो अपने दम पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। स्पेन के ग्रेनेडा विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया है कि मीरकैट दूसरे मीरकैट को मारने के लिए सबसे ज्यादा प्रवण प्राणी है। मीरकैट को भालू, भेड़ी या प्यूमा की तुलना में एक दूसरे के लिए ज्यादा घातक क्यों माना जाता है?
इसका कारण चेयन माउंटेन चिड़ियाघर में हुई इस भयंकर लड़ाई से स्पष्ट होता है। नंबर 1, मीरकैट्स को जागते रहने में संघर्ष करना पड़ता है। जागते रहने की कोशिश कर रहे मीरकैट्स की ये प्यारी क्लिप देखकर आपको नींद और थकावट महसूस होगी। ये युवा पुरुष इसलिए झपकी ले रहे हैं क्योंकि वे लंबे समय से रेगिस्तान की गर्मी में खड़े हैं। उम्मीद है वे संतरी नहीं हैं, क्योंकि ये भीड़ मुसीबत में पड़ सकती है। क्लिप में 2 मीरकैट्स को एक चट्टान पर आराम करते हुए दिखाया गया है। उनमें से एक सोने वाला है और उसका दोस्त पास में ही है। एक और युवा मीरकैट सुरक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद वह निगरानी रखने की बजाय सो जाता है। इस बीच एक प्यारा मीरकैट खुशी से झपकी लेता है, जब तक कि एक आवाज उसे जगा नहीं देती। वह इधर उधर देखता है, लेकिन कुछ नहीं देखता और तुरंत वापस सो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा खाने की मेज पर सो जाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।